संजीव सर, जिस तरीके का माहौल आज दिखा, पूरे दिन चलता रहा ये सारी चीजें, आज आपने देखा होगा तमाम न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे फुल पेज का विज्ञापन छपा है अंबेडकर जयंती को लेकर के सरकार की तरफ से। काम धाम का पता नहीं, संविधान बदलने को लेकर के तमाम तरीके की चीजें रही, 400 सीटों की जरूरत संविधान बदलने को लेकर के थी, जाति जनगणना कराने को किसी भी सूरत में सरकार तैयार नहीं है। ये सारी चीजें दिख रही हैं जब सामने, तो क्या केवल पूरे पूरे पेज का विज्ञापन दे देने से दलित सरकार के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा? रामप्रकाश जी, एक तस्वीर देखी हमने, वो देखी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा शायद तस्वीर है, जेपी नड्डा है उसमें, और वो उसका लोकार्पण हो रहा है। मोदी जी बड़े हैं, कटआउट उनका बड़ा है, जैसे राम वाली तस्वीर आपको याद है, उंगली पकड़ के, तो वैसे वो बड़े हैं, कटआउट बड़ा है, और बाबा साहब थोड़े से छोटे, उनकी तस्वीर उनको, और हाथ पकड़ के बाबा साहब को दुनिया दिखा रहे हैं। तो ये है इनका कुल चरित्र, वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर को दुनिया दिखाएंगे। देखिए, पूरा संघर्ष, और किसी भी प्रसंग में कोई बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा मसला है कि जब डॉक्टर बाबा साहब इनके मुख्य आइडिया और आइडियोलॉजी को ही खारिज कर देते हैं, तो बाबा साहब इनके साथ कॉप्ट होंगे कैसे? कोशिशें तो इनकी है, इन्होंने यहाँ, इनके एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बुद्ध को जब हमने नहीं छोड़ा तो अंबेडकर किस खेत की मूली है। ये भी किसी भाजपा के नेता का ही स्टेटमेंट है। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि हिंदूवादी राज जो है, वो हिंदू राष्ट्र जो है वो समता, मतलब इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के खिलाफ है। समता, बंधुता और स्वतंत्रता के खिलाफ है। यही तो मुख्य मसला है। जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का सबसे बड़ा नायक है, न सिर्फ दर्शन में बल्कि व्यवहार में। और यही कारण है कि आप देखिएगा संविधान सभा में, संविधान सभा के मुख्य मेंटोर हैं वो, ये अब तो बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते रहते हैं, मुख्य मेंटोर हैं ये संविधान सभा ने ही तय कर दिया है। खुद राजेंद्र प्रसाद जी का जो भाषण है, उस भाषण को ही देख लीजिए। जो तथ्य है, या जो लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को लेकर के जिस तरह से सक्रिय हैं संविधान सभा में, जितनी बार वो खड़े होते हैं और डिफेंड करते हैं, जितनी बार संशोधनों को खारिज करते हैं, और जब यदि ये लेना होता है तो उसको डिफेंड करते हैं, तो सब दिख जाता है कि हुई चैंपियनिंग, या कौन है फाउंडर। तो खैर, ये वो पूरे प्रसंग में, पूरे संविधान सभा के और संविधान निर्माण के दौरान इसी अपनी वैचारिकी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। हर प्रसंग में सबसे बड़ा उस समय मामला भागीदारी का था, तो उसको लेकर के, रिजर्वेशन के मसले को लेकर के वो सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। यहां तक कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, हिंदू कोड बिल पर जो उनका इस्तीफा बाद में होता है, वो ओबीसी रिजर्वेशन, उसमें एक बड़ा क्लाउज है, प्रावधान भी होता है वहां, और उसका एक क्लाउज है। अब जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे और बड़ी सक्रियता आप देखेंगे तो, और वो मूल स्पिरिट है, मूल वैल्यू है संविधान का, वह है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का के हर क्लाउज के साथ उनका वहाँ सक्रियता के साथ होना, ये दिखता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह से व्यवहारिक रूप से भी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के लिए काम कर रहे हैं। इनका क्या काम था, इनके पूर्वज क्या कर रहे थे बीजेपी के? जनसंघ की बात वो सब ड्रामे छोड़ दीजिए कि उसने क्या भेजा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये नहीं भेजते या नहीं बाबा साहब होते तो ये बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम ही न सिर्फ ये मुश्किल में आता। बहुत सारे दावे हैं, दावे माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन ने भी उनको पत्र लिखा है, और वो बाबा साहब अम्बेडकर यदि नहीं होते तो संविधान को लेकर बहुत बड़ा वर्ग खारिज करता उसको। बहुत एक उस वक्त की पॉलिटी क्या होती है उससे तय होता है, और कौन लोग लाने की स्थिति में थे, सब आप बात रामप्रकाश कर चुके हैं। लेकिन मूल मसला है कि जब वो आते हैं,
आने के बाद इनके लोग क्या कर रहे थे, हर स्टेप पे ये तो कह रहे थे कि भाई संविधान की जरूरत क्या है, यानी ये तो इक्वलिटी के और फ्रेटर्निटी के खिलाफ है ना, ये मनुस्मृति की बात कर रहे थे, भारतीय मूल्य नहीं है। हर जगह कई प्लेटफॉर्म पर इसकी बात अब तक हो चुकी होगी, होती ही है कि ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि ये संविधान जो है यहाँ ये इसमें भारतीय मूल्य नहीं। तो सीधा जिससे संघर्ष है वो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, कोशिश कर रहे हैं 2014 से ही 2-3-5 चीजें ये करें, और वो दिखता हुआ वो बात करते हैं, उनका क्लेम भी है, पंचतीर्थ बना दिया। अब इनकी भाषा देखिए, लंबे दौर तक जब सत्ता हो जाती है तो उसका कुछ न कुछ चीजें होती, लेकिन जो दादा कह रहे हैं पाटिल दा कि वो इतने समय से वहाँ हैं अम्बेडकराइट लोगों के साथ, हम सब के आदरणीय हैं पाटिल सर, और अभी अम्बेडकराइट लोगों से जुड़े हैं तो हम जैसे लोगों से भी जुड़े हुए हैं। तो वो जो करें वो इतना आसान नहीं हुआ कि मान देंगे। पंचतीर्थ को लेकर के ही पहले सवाल उठ गया था। जहां हैं दादा वो बताएंगे कि एक छोटे छोटे शब्दों को लेकर के संघर्ष होता है, समता और समरसता का बड़ा संघर्ष है वहां। ये तीर्थ क्या होता है, पंचतीर्थ बनाया, लेकिन पंचतीर्थ बनाया उसके बाद बाबा साहब की मूर्ति, ये बड़े बड़े कटआउट हरियाणा के चुनाव के दौरान 14 के बाद, 14 में ही, और उसमें उनके हाथ में गीता थमा दिया। जिस चातुर्वर्ण के खिलाफ बाबा साहब है उनके हाथ में वो गीता, उसका सबसे बड़ा सूत्र ग्रंथ जो है उसको थमा दिया गया। इन सारी चीजों को जनता समझती है। लेकिन चलिए मोदी जी, आपको एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि आप बड़े महान हैं, आप बाबा साहब को बहुत कर रहे हैं, तो एक वाक्य, एक प्रस्ताव दे रहे हैं, आप कुछ मत करिए। बोध गया में बड़ा आंदोलन चल रहा है, आपके संसद में एनडीए के ही नेता ने यह सवाल उठाया है, राम प्रकाश जी, उपेंद्र कुशवाहा ने, विपक्ष के लोगों ने उठाया, ओम प्रकाश, ये सॉरी उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी उठाया है। एक काम करो, बोध गया की समिति से, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही जस्ट है, न्यायिक मामला है, बौद्धों की कमेटी में हिंदू क्या कर रहे हैं उसको, उस कानून का सुधार करवा दो। नीतीश जी यहाँ सरकार में हैं, या ऑर्डिनेंस ला करके जैसे भी इसको सुधार करवा दो। 1949 का जो बीटी एक्ट है, आप उसको हिंदुओं को बाहर कर दो। इतना कर दो यदि बाबा साहब के लिए करते हो तो। बाबा साहब के लोग ही तो सड़क पे हैं, बाबा साहब के लोग ही तो आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल।